हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजपूत वंशों ने राज्य किया है। इसी में से एक नाम है निकुंभ राजपूत वंश की एक शाखा कोटेहरिया राजपूत वंश का। तो आइए आज हम बात करते हैं कोटेहरिया राजवंश के बारे में। कोटेहरिया सूर्यवंशी क्षत्रिय है। मुख्य रूप से इनका गोत्र वशिष्ठ माना जाता है, लेकिन कुछ परिवारों में इनका गोत्र कौश्यप भी माना जाता है। इनके 3 प्रवर हैं, अत्रि, वशिष्ठ तथा सांकृति। इनकी कुल देवी कालका, वेद, यजुर्वेद, शाखा, वाजस्नेयी, सूत्र, भास्कर ग्रह सूत्र है। राजधानी आभानेर, राज्य मांडलगढ़, कुल देवता सूर्य, नदी सरयू है तथा ये तलवारों की पूजा करते हैं। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। चूंकि कोटेहरिया वंश निकुंभ राजपूत वंश की शाखा है, इसलिए हमें कोटेहरिया वंश को समझने से पहले निकुंभ वंश को समझना होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं निकुंभ वंश से कोटेहरिया वंश तक के सफर पर। थोड़ी देर ही सही पर दुरुस्त पहुंचेंगे। निकुंभ वंश का नाम प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा निकुंभ के नाम पर है, जो कि इक्ष्वाकु वंश के 13वें वंशधर थे। प्राचीन वंश होने के कारण इस वंश की प्रसिद्धि समस्त भारतीय इतिहास में है। बहलौतों से पहले मंडलगढ़ के स्वामी निकुंभ ही थे। निकुंभ वंशी राजा बाहुमान थे। वह हय वंशीय राजा कोलचुरी से परास्त होकर सिंध नदी के किनारे जा बसे और एक ऋषि की कृपा से एक नया राज्य बसाया। सूर्यवंशी राजा निकुंभ के वंश में मंधाता, भागीरथ, औज, दशरथ और श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। इन्हीं के वंश में कोई पीढ़ी बाद विक्रम का पुत्र भास्कर भट्ट, उसका पुत्र मनोहर भट्ट, उसका पुत्र महेश्वराचार्य, उनका पुत्र सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य, उनका पुत्र लक्ष्मीधर तथा उनके पुत्र चंगदेव गिरी के राजा सिंधड़ के दरबार में मुख्य ज्योतिषी थे। चंगदेव ने अपने दादा के सिद्धांत को पूरा करने के लिए ज्योतिषी की एक पाठशाला स्थापित की। इस वंश में सोई देव के छोटा भाई हेमेंद्र देव थे, जो इस वंश के उत्तराधिकारी हुए। खान देश के अलावा राजपूताने में भी मंडलगढ़, अलवर और उत्तरी जयपुर का किला निकुंभ राजा के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ के इलाकों को मुसलमानों द्वारा छीन लेने पर भी यह अलवर के स्वामी बने रहे। हरदोई इलाके में इनका ठिकाना है, जो अपना मूल ठिकाना अलवर बताते हैं। अवध में भी निकुंभ वंशी राजपूत तालुकेदार हैं। इन्हें कुछ लोग रघुवंशी भी कहते हैं। निकुंभ वंश की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा सिरनेत नाम से प्रसिद्ध है तथा दूसरी कोटेहरिया के नाम से। अब चूंकि हमें कोटेहरिया वंश के बारे में जानना है, इसलिए हम चलेंगे कोटेहरिया वंश की ओर। कोटेहरिया तथा क्षेत्रीय जौन श्रुति के आधार पर सूर्यवंशी राजपूत भीमसेन को राजा जयचंद द्वारा बनारस से निष्कासित कर दिया गया। तो वह लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में बस गए। रामपुर जिला इनका मुख्य केंद्र था। रामपुर में उन्होंने यहाँ के मूल निवासी अहिरों को भगा दिया तथा अपना राज्य आंवला तक बढ़ा लिया। या कहें
बुंदेलखंड के कुछ भाग तक बढ़ा लिया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के 6 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह तथा सागर बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। लेकिन लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में भी इनका काफी प्रभुत्व था तथा यहाँ कटेहरिया राजपूतों का ठिकाना था। आज का रामपुर जिला इनके सत्ता का केंद्र था तथा इसके आसपास के जिले बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में इनका निवास था, जहां ये सदियों से निवास करते आ रहे हैं। अब चूंकि ये केहर के वंशज थे, इसलिए यह क्षेत्र केहर क्षेत्र कहलाने लगा, जो समय के साथ बदलते हुए केहर का अपभ्रंश कटेहर हो गया तथा यहाँ रहने वाले लोग कटेहरिया या कठेरिया कहलाए। आज भी बुंदेलखंड में कटेहर नामक स्थान मौजूद है, जहां कभी इनकी राजधानी हुआ करती थी। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। जय भवानी, जय राजपूताना।